हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इसे कैसे क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, इसके डिटेल में जाने से पहले हम पोटेंशियल के बारे में मालूम करते हैं, फिर फिजिक्स में इससे रिलेटेड डिफिनेशन पर बात करेंगे। पोटेंशियल किसी बॉडी का वो कैपेसिटी और क्वालिटी है जिसके ज़रिए वो फ्यूचर में कोई यूज़फुल काम कर सकता हो। तो जब हम कहते हैं कि फलां बंदे में पोटेंशियल है, हमारा मतलब ये होता है कि वो बंदा अपने स्किल्स के लिहाज से काफ़ी पावरफुल है और अपना लेवल चेंज कर सकता है। दोस्तों, फिज़िक्स से रिलेटेड अगर हम पोटेंशियल के बारे में जानना चाहें तो सबसे पहले हमारा ख्याल ज़मीन के अंदर उस नेचुरल अट्रैक्शन की तरफ चला जाता है जिसे फिज़िक्स में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो फोर्स है जिसकी वजह से ज़मीन हर एक चीज़ अपने अंदर अट्रैक्ट करती है। ये फोर्स इसके सेंटर में कुदरती तौर पर क्रिएट होता है और हर वो चीज़ जो इस ज़मीन के सतह के ऊपर हो या अंदर या हवा में हो, वो चीज़ इसी सेंटर की तरफ खींचा चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन का ये पोटेंशियल है कि ये किसी भी चीज़ का लेवल या पोजीशन चेंज कर सकता है। दोस्तों, ज़मीन के इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से ज़मीन के सेंटर से दूर हर एक चीज़ में एनर्जी स्टोर होती है और इसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जो चीज़ें सेंटर से जितने ज़्यादा दूर होंगे उतना उनमें पोटेंशियल एनर्जी लेवल भी हाई होगा और जो चीज़ें सेंटर के नज़दीक होंगे उतना उनमें एनर्जी लेवल लो होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है PE=mgh, जिसमें m बॉडी का मास होता है, g ज़मीन की कशिश का एक्सेलरेशन है और h रेफरेंस पॉइंट से फासला है, यानी जिस हाइट पर जो चीज़ मौजूद हो h उसको रेफर करता है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि एनर्जी मालूम करने के लिए लाजमी है कि कोई रेफरेंस पॉइंट मौजूद हो, यानी कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमें मालूम हो कि इस बॉडी का एनर्जी लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 kg के दो बॉडीज हैं, A एंड B। बॉडी A जमीन के सरफेस पर पड़ा है और बॉडी B सरफेस से 2 मीटर के हाइट पर है। यहाँ पर हमने रेफरेंस पॉइंट ज़मीन का सरफेस लिया हुआ है। अब रेफरेंस के लिहाज से बॉडी A का हाइट है 0 और बॉडी B का हाइट है 2 मीटर। दोनों बॉडीज़ के मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक जैसे हैं। इन दोनों बॉडीज़ पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अप्लाई किया जाए तो बॉडी A का पोटेंशियल एनर्जी होगा PE ड्यू टू A =mgh = 2 multiply by 9.8 multiply by 0 = 0 joules। बॉडी B का पोटेंशियल एनर्जी है PE ड्यू टू B =mgh = 2 multiply by 9.8 multiply by 2 = 40 joules। इन दोनों बॉडीज में बॉडी A लो लेवल पर है और बॉडी B हाई लेवल पर। अगर हमें इस लो और हाई के बीच डिफरेंस मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे? बिल्कुल, आप लोग सही सोच रहे हैं। हमें लो एनर्जी को हाई से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा। इसी तरह का एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिजली में भी होता है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 2 वायर्स के ज़रिए पहुंचाई जाती है, जिनमें एक वायर पॉजिटिव होता है और दूसरा वायर नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव बॉडी का मतलब ये होता है कि उस बॉडी में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं, यानी ये 2 बॉडीज़ अनस्टेबल होते हैं और दोनों खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशां रहते हैं। जब हम इन दोनों वायर्स को एक साथ मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल, हकीकत में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नेगेटिव वायर से इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव वायर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव वायर की तरफ क्यों फ्लो करते हैं? इसकी वजह ये है कि पॉजिटिव वायर को इलेक्ट्रॉन्स की सख्त ज़रूरत होती है। जब इसे किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन हासिल करने का मौका मिल जाए तो वो हाथ से जाने नहीं देता। इसी वजह से अगर गलती से भी हमारा हाथ पॉजिटिव वायर यानी बिजली के गर्म तार के साथ टच हो जाए तो हम वाइब्रेशन मोड में आ जाते हैं और पॉजिटिव वायर हमारे जिस्म के ज़रिए ज़मीन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स तक रसाई हासिल करते हुए हमारे नाजुक जिस्म का एसी का तेजी भी कर देता है।
चूँकि हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का मुतहम्मिल नहीं होते, इसी वजह से हमें करंट लग जाता है। ज़मीन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कसीर तादाद में होते हैं। इसी वजह से घरों में 2 वायर्स के बजाय 3 वायर्स फैलाए जाते हैं, जिनमें एक तार ज़मीन के साथ किसी मेटल रॉड के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है। उसे अर्थिंग कहा जाता है। और जब कभी शॉर्ट सर्किट हो तो करंट उस अर्थ वायर के ज़रिए ज़मीन के साथ लिंक बनाकर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स का ये फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इसी वजह से नेगेटिव साइड को लो पोटेंशियल और पॉजिटिव साइड को हाई पोटेंशियल कहा जाता है। और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। V से डिनोट किया जाता है और इसका SI यूनिट है वोल्ट, जो अलेसेंड्रो वोल्टा के नाम से मंसूब किया गया है। इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में फिजिक्स के प्रोफेसर के हैसियत से फराइज अंजाम देते हुए अलेसेंड्रो वोल्टा ने सबसे पहले 1800 सदी में बैटरी इजाद किया, जिसकी वजह से साइंस के दुनिया में स्टेडी करंट फ्लो हासिल करना मुमकिन हो सका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बेसिकली एक खास किस्म का वर्क डन है, जिसके ज़रिए चार्ज को मूव किया जाता है। बाय फार्मूला इस डिफिनीशन को इस तरह लिखेंगे: V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई Q, वेयर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। और स्मॉल Q वो चार्ज है जो बेसिकली मूव करता है। यहाँ पर फोर्स का मतलब कूलम फोर्स है, जो चार्जेस के दरमियान हमें कूलम्स लॉ के जरिए मालूम हो जाता है, जिसका फार्मूला है F इज इक्वल टू K कैपिटल Q मल्टीप्लाई बाई स्मॉल Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, जिसमें कैपिटल Q वो चार्ज है जो चार्ज Q को इफेक्ट करता है और अपने तरफ खींचता है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है R। अब हम फोर्स के इस फार्मूला को वर्क डन फार्मूला में फिट कर देते हैं। तो अब वर्क डन इज इक्वल टू K कैपिटल Q मल्टीप्लाई बाई स्मॉल Q डिवाइड बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R। कैंसिलेशन के बाद वर्क डन इज इक्वल टू K कैपिटल Q मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइड बाई R। अब इस इक्वेशन को वोल्टेज के पहले फार्मूला में फिट कर देते हैं। V इज इक्वल टू K Q कैपिटल Q मल्टीप्लाई बाई स्मॉल Q डिवाइड बाई स्मॉल Q मल्टीप्लाई बाई R। कैंसिलेशन के बाद V इज इक्वल टू K कैपिटल Q डिवाइड बाई R। इस इक्वेशन से हमें साबित हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए: हाई पोटेंशियल पर नंबर ऑफ चार्जेस और लो पोटेंशियल तक के लिए डिस्टेंस। अगर आपको Q के सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो तो फिर चार्जेस मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनीशन से हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई स्मॉल Q। अगर हम वोल्टेज के पहले फार्मूला के वर्क डन को फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास V विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई स्मॉल Q मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस R। यहाँ पर हम फोर्स डिवाइड बाई Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E से रिप्लेस कर सकते हैं, जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं। तो एंड में हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाई बाई R वोल्ट्स। वोल्ट्स का जो यूनिट है वो इक्वल टू जूल्स डिवाइड बाई कूलम्स। दोस्तों, ये फार्मूलाज हमें सोर्स वोल्टेज को मालूम करने के लिए काम आते हैं। अगर हमें किसी लोड के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना हो तो उसके लिए ओम्स लॉ यूज किया जाता है। ओम्स लॉ के मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस लोड ऑफ रेजिस्टेंस R where current I flows will be equal to the product of current I and resistance R. Mathematically V is equal to IR. ओम्स लॉ से रिलेटेड आगे आने वाली वीडियोस में तफसील से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डिस्क्रिप्शन के बाद अब हम मालूम करते हैं कि ये डिफरेंस बनाया कैसे जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी 6 मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल की जाती है, जैसे हाइड्रो पावर, विंड पावर, सनलाइट, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो फ्यूल को यूज़ करते हैं, केमिकल रिएक्शन जो बैटरी में होता है, और न्यूक्लियर एनर्जी।
इनमें से सनलाइट और बैटरी में केमिकल रिएक्शन के अलावा बाकी चारों टेक्निक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जरिए इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड करके इन दोनों वायर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। और जब इनके सिरों को किसी इक्विपमेंट से कनेक्ट किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के लिए सर्किट क्लोज हो जाता है और वो डिवाइस हमारे लिए यूजफुल काम करना शुरू कर देता है। सनलाइट में सोलर पैनल्स के अंदर सिलिकॉन से बनी हुई छोटे छोटे सेल्स में फोटॉन के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हरकत में आ जाते हैं और रिजल्ट में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाता है। सिमिलरली बैटरीज में केमिकल रिएक्शन की वजह से एक प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम करके उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया जाता है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाकर नेगेटिव प्लेट बनाया जाता है। इसी तरह दोनों प्लेट्स के दरमियान लो और हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने तफसील से पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानने की कोशिश की। अगर आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल पेश आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लगा दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।